नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 8 रुपये 35 पैसे का स्टॉक हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने अपना जो लाइसेंस फी था उसको पे कर दिया है, और कितना पे किया है कितना नहीं बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में चर्चा करेंगे कि कंपनी ने अगर ये लाइसेंस फी पे किया है तो कितना बाकी है, और साथ में ही टारगेट्स को लेकर के बड़ी खबर भी आ रही है। देखिए, जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, जिन लोगों ने काफी मेहनत की है वोडाफोन आइडिया में, इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टर के तौर पे हमें लगता है कि यार ठीक है, पैसा लगाते हैं, अच्छी कंपनी है, मैं इसका सिम यूज कर रहा हूँ या सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करे कंपनी, तो किस तरह से कंपनी ग्रो करी और कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है। जितने भी इन्वेस्टर्स अब तक रुके हुए थे इस कंपनी में, उनको अब रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। उनको अब अच्छा खासा रिवॉर्ड, जो डबल पैसा करती है, जो 3 गुना पैसा करती है कंपनी, वो कंपनी की तरह ये निकल के आने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में कितनी खबरें हैं, कौन कौन सी खबरें हैं, कितना फायदा आपको होने वाला है। साथ में चर्चा करेंगे कि आपको अभी भी निवेश करना चाहिए, कितना पैसा यहाँ पर लगाना है और कितने समय के लिए, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, तभी मजा आता है, मोटिवेशन नहीं रहता वरना वीडियो करने का। आप देखिए कि दो बड़ी खबरें हैं स्टॉक में। सबसे पहले अगर आप चार्ट देखोगे तो ब्रेकआउट यहाँ पर बना था, बट दोबारा से कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन का फेज बन रहा है यहाँ पे। 8 रुपये 40 पैसे से 9 रुपए लेकर के। खबर जब भी ये होता है ना, जब भी ब्रेकआउट आता है यहाँ पे, स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, उसके बाद रैली की उम्मीद थी, तो खबर आ गई कि लाइसेंस फी पे करना है और कंपनी लैग कर रही है। दूसरी बार जब ब्रेकआउट हुआ तो कंपनी में खबर आ गई कि 5G रोल आउट को लेकर के खबरें चल रही हैं कि कब तक रोल आउट होगा। और मई की जो रिपोर्ट थी, जो सब्सक्राइबर रिपोर्ट थी, इन्होंने मई में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस जो था वो लूज किया है। सबसे कम हो चुके हैं मई में सब्सक्राइबर बेस, ठीक है। गेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 5G रोल आउट नहीं हो रहा है। ओटीटी के साथ इन्होंने काफी पार्टनरशिप की है, ये अच्छी बात है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कंपनी को अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी के लिए हम खबर पे लेकर के चलता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये खबरें कौन कौन सी है और कितनी खबरें यहाँ पर है। कंपनी काफी मेहनत कर रही है। एक चीज तो ये है कि कंपनी ने अपना वोडाफोन आइडिया लॉन्च V1 करके अपना ऐप लॉन्च किया है। बंडल फाइबर प्रीपेड और ओटीटी सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस पे 4 प्लान है यहाँ पे, चारों प्लान में आपको ओटीटी सर्विसेज मिलेगी। ओटीटी सर्विसेज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कंपनी जो है वो डिज्नी के साथ बात कर रही है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ बात कर रही है। साथ में चर्चा ये भी है कि अमेजन प्राइम भी आएगा साथ में, और नेटफ्लिक्स भी आपको साथ में यहाँ पर मिलेगा। तो इन सभी सर्विसेज को आप इस्तेमाल कर पाएंगे सिर्फ एक रिचार्ज से। V1 ऐप यूज करते हैं अगर आप, या वोडाफोन की सिम अगर आप यूज करते हैं, तो V1 ऐप डाउनलोड करो और ये सारी सर्विसेज आपको उसमें इंक्लूडेड मिलेंगी। सभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनको आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे, और ना सिर्फ एक्सेस कर पाओगे बल्कि अच्छा खासा आप टाइम भी वहां पर बिता सकते हो। जितनी भी मूवीज नई लॉन्च होती है इन कंपनीज पर, इनके ऊपर, वो आप सभी देख पाओगे। कौन कौन सी यहाँ पर सर्विसेज है मैं आपको बता देता हूँ। 40 MBPS का जो 5 प्लान है वो आपको लेना पड़ेगा, जिसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता है। ओटीटी बेनिफिट 90 दिन का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मोबाइल पर। 90 दिन का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा जी लाइव, सोनी लाइव पर, सॉरी सोनी लाइव जो मोबाइल ऐप है आपका, उसका। वी मूवीज और टीवी वीआईपी करके 2 ऐप है, उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ में Z5 का भी आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा। सभी की वैलिडिटी 90 दिनों की यहाँ पर रहेगी। जो बड़ी चीज थी लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ साथ अमेजन के साथ भी बातचीत चल रही है इनकी, और नेटफ्लिक्स के साथ भी बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्द वो भी फाइनलाइज हो जाएगा। अभी के लिए इनके साथ फाइनलाइजेशन जैसे ही हुआ, कंपनी ने V1 ऐप अपना लॉन्च कर दिया। तो अगर आप इनकी सिम इस्तेमाल करते हो तो आप ये चीजें यूज कर सकते हो। 90 डेज की वैलिडिटी आपके इसमें रहेगी। जो भी प्लान होगा वो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। साथ में बात रही जहां तक, देखिए कंपनी लगातार कोशिश कर रही है। ट्रू कॉलर के साथ भी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप जारी रखी है। ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने अपनी पार्टनरशिप की थी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। साथ में चाइना से इन्होंने माल मंगवाने के लिए हामी भर दी है सरकार ने, तो उसकी भी अच्छी खबर थी। अच्छी खबरों की वजह से ही बाजार में अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी में अच्छा खासा निवेश बढ़ा है, और उसी निवेश के चलते कंपनी अपना जो लाइसेंस फी था वो पे कर पा रही है। कितना पे किया है? अराउंड 10% के आसपास का लाइसेंस फी इन्होंने पे किया है। अच्छी खबर ये है आपके लिए कि जो कंपनी क्रंच में दिखाई दी थी, कैश क्रंच था जिस कंपनी के ऊपर, उसके पास कम से कम थोड़ा बहुत पैसा है, दैट दे कैन पे 10%। और अगर 10% पे कर दिया, इसका मतलब है कि इंडस टावर में भी एक ठीक ठाक रैली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वोडाफोन आइडिया तो अच्छे खासे बढ़ेगा ही, साथ में इंडस टावर में भी आपको ठीक ठाक रैली यहाँ पर मिलेगी देखने को। तो बिल्कुल आपको तैयारी करके रखनी है। देखिए, अगर लाइसेंस भी पे हो जाती है तो उससे जो सबसे ज्यादा मुनाफा होगा कंपनी को तो होगा, इन्वेस्टर जो इतने टाइम तक रुके रहते हैं उनको होगा, क्योंकि लगातार ही कहा जाता है कि डेट बहुत है कंपनी के ऊपर। डेट जब तक रहेगा तब तक कंपनी काम नहीं कर सकती है, और अगर डेट उतारने की कोशिश कंपनी कर रही है तो मुझे लगता है कि कंपनी में अब थोड़ा सा यहाँ पे रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। ET reported quoting source revealed that VI has submitted approximately 77 करोड़ to the Department of Telecommunication towards license fee। 770 करोड़ रुपए पे करने थे, 77 करोड़ के आसपास का यहाँ पर पेमेंट आपका हो चुका है।
देखिए 10% बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कंपनी है, आप ऐसा नहीं मानोगे कि आपने 500 रुपए किसी से लिए थे, आपने 500 वापस कर दिया, ऐसा नहीं होता। कंपनी है तो धीरे धीरे करके ही पेमेंट यहाँ पर होती है। तो धीरे धीरे करके कंपनी अगर ये काम कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने कर्ज को उतारने के लिए आगे बढ़ रही है। और जैसे ही कर्ज कम होता है, वोडाफोन आइडिया अभी इस समय अगर आप बात करो तो मुझे लगता है कि बेस्ट कंपनी हो सकती है, टॉप 3 में आती है। और यहाँ पर आपको कम से कम ये 8 रुपए का प्राइस तो डिजर्व नहीं करती। टीटीएमएल की आप बात करो, टाटा का काम, टाटा की टेलीकॉम कंपनी है ये, महानगर लिमिटेड, टाटा टेलीकॉम महानगर लिमिटेड करके कुछ है ये। और इसका जो स्टॉक प्राइस है वो कम से कम 80 रुपए 84 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिर्फ मुंबई में चलती है लगभग। बाहर दूसरे स्टेट्स में ये बहुत कम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और वोडाफोन आइडिया जो ग्लोबल कंपनी है एक, उसका स्टॉक प्राइस 8 रुपए का है। क्यों? क्योंकि डेट बहुत है कंपनी के ऊपर, और उसी डेट को अगर कंपनी कम कर पाती है, उसी डेट को कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा पैसा बनेगा। ये कंपनी देखिए, पेनी स्टॉक्स बहुत सारे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। पेनी स्टॉक जो 2 रुपए के भी हैं, 4 रुपए के भी हैं, 8 रुपए के भी हैं, 16 रुपए के भी हैं और 50 रुपए के भी हैं। मैं 50 रुपए वाली को भी पेनी स्टॉक कहता हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 50 रुपए की जो कंपनी है उसमें वैल्यू नहीं है, लगातार लॉस मेकिंग है, लगातार उनके पास कोई ब्रांचेज नहीं है, कस्टमर बेस नहीं है। बट इस कंपनी जो 8 रुपए की है, मुझे लगता है कि पेनी स्टॉक नहीं है। ये कंपनी आपको 8 रुपए से 80 रुपए और 800 रुपए तक का भी रिटर्न दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी तेजी से अपना डेट रिड्यूस करते हैं, कस्टमर बेस को गेन करते हैं। और अगर एक शुरुआत आपको देखने को मिल रही है तो 8 से 10 और 10 से 12 का टारगेट तो आप आसानी से लेकर के चल सकते हो। 800 भी छोड़ दो, बट हाँ अगर 12 का भी टारगेट आपको इस कंपनी में मिल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा 50% का गेन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल खरीदारी आपको करके चलना चाहिए इस स्टॉक में। कहाँ करनी, कितनी करनी, बात करेंगे, अभी आप खबर पढ़िए सीधा। एडिशनली द कंपनी हैज सेटल्ड नियरली 14 करोड़ का स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस भी यहाँ पर सेटल किया है इन्होंने, एज अपोज टू 137 करोड़ ओवर इन द फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर। 14 करोड़ और 77 करोड़ की पेमेंट यहाँ पर हुई है। 77 करोड़ जो हुए हैं वो लाइसेंस फी के लिए हुए हैं, 14 करोड़ जो हुआ है वो स्पेक्ट्रम यूज जो किया है उसके लिए हुआ है। तो कंपनी यहाँ पे लगातार आप देखिए कर्ज मुक्ति की तरफ जा रही है, और अगर कर्ज मुक्त होती है, कर्ज खत्म होता है, तो कंपनी में आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अब जहां तक बात रही कि इस खबर को पूरी तरह से देखिए, कंप्लीट 14,000 करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ था उसमें से कितना पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता है। बट कंपनी 5G रोल आउट करने के लिए अलग से पैसा जुटा रही है। साथ में 5G रोल आउट के साथ साथ लाइसेंस फी वगैरह का जो पैसा था वो भी पे आउट हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन यहाँ पर बनने वाले हैं। बिल्कुल अगर आपने खरीदारी कर रखी है और होल्ड किया है अभी तक आपने, तो यहाँ पर निकलने की जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, बने रहो, क्योंकि अब यहाँ से स्टॉक में आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। टारगेट कितना लेकर के चलना, देखो यार ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी जब भी कंसोलिडेट करता है ना, तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। कंसोलिडेशन वाला फेज क्या रहता है ना, कंसोलिडेशन में ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है। तो किस तरफ जाएगा, जब जाएगा तभी आप निवेश करो। टेक्निकल बेस पे मैं बोलूंगा कि देखिए अभी रुकना सही रहेगा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना इस कंपनी में। अगर आप निवेश करने ही वाले हो, लेट्स से 10,000 रुपए लगाने वाले हो इस कंपनी में, 2,000 आप यहाँ पर निवेश करके बैठो, 8,000 अभी सेव करके रखो। अगर कंपनी आपके डायरेक्शन में जाती है तो फिर आप बाय कर लेना 8,000 रुपए से, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बजाय कि आप 10,000 लगा दो और ये नीचे चली जाए, तो उसके लिए थोड़ा सेफ प्ले करो, रिस्क को मैनेज करो। मार्केट में आए हो तो गैम्बलिंग की तरह मत खेलो कि मैं 10,000 लगाऊंगा और कितना ही नीचे चली जाएगी, 8 रुपए तो आ गई, कितना नीचे जाएगी भैया, ये 6 रुपए भी चली जाएगी, ये 4 रुपए भी चली जाएगी। कंपनीज के ऊपर जिसमें आप काम नहीं कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मार्केट में सब कुछ देखने के बाद भी अपने रिस्क को मैनेज करके चलो। सब कुछ देख लेने के बाद भी, खबरों को देख लेने के बाद भी आप रिस्क को मैनेज करो। यहाँ पर 2,000 लगाओ, लगाना है तो अभी के लिए, और बाकी 8,000 सेव करके रखो। अगर आपके डायरेक्शन में कंपनी जाती है तो वहां पर 8,000 निवेश कर सकते हो आप। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। खबरें अच्छी हैं, खबरें बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी आपको। जिस तरह से डेट कम हो रहा है, बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन आपके लिए है। SUC चार्जेस भी इन्होंने पे किए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। साथ में कंपनी जो है वो 5G रोल आउट के लिए फंड इकट्ठा कर रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी आपको ऊपर जाएगी, 8 रुपए से 12, 12 से 16 भी होगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, होल्ड करो। अभी के लिए बाय करना है, फ्रेश बाइंग करनी है, छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हो, बट आई वुड से कि वेट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।